अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। अपने ओपन योर बायोलॉजी बुक अपने लास्ट टॉपिक में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फाइलम नाइडेरियंस जो है वो कंप्लीट करवा दिया था। उसके जो जर्नल कैरेक्टर्स थे, देन उसकी एग्जांपल्स और मेन जो कल का एक और मेन हमने जो चीज़ का स्टडी की थी, डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेडूसा मैंने आपको राइट करवाए थे। तो मैंने कल आपको जो है नाइडेरियंस हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट फाइलम नंबर 3 पेज, आप अपने नेक्स्ट पेज पे आए, वहाँ पे है फाइलम 3, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पेज नंबर 12 है बेटे, ये बुक का आपका पेज नंबर 12, फाइलम नंबर 3 आज हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। They are called flatworms. They are unsegmented and body soft and dorso-ventrally compressed. Most of them are free living. For example, planaria. Some are endoparasite of humans and other elements. For example, liver fluke, tapeworm, and blood fluke. They are triploblastic. That is, the tissue of the body are derived from the 3 embryonic layer: ectoderm, mesoderm, and endoderm. They are acoliomates, a loose connective tissues called parenchyma fill space between the body wall and the body organ. They are bilateral, symmetrical, with distinct left and right side as well as dorsal and ventral sides. They do not have respiratory and circulatory transport system. They have a network of tubular protonephridia. These tubules have numerous branches, each branch and in a bulb-like cell called flame cell. The cell of flame cell B to suck surrounding fluid into the tubule. The tubule filter the waste material from fluid and release them out of the body wall through a small opening called nephridiopore. They have a network of neurons. They are cerebral ganglia in the interior, and the ganglia are attached to the longitudinal body nerve cord that are interconnected across the body by transverse branches. Most free-living flatworms have 2 simple eye spots at their anterior end. Flatworms reproduce asexually by fission, in which the animal constrict in the middle and they divide into 2 pieces. Each piece then regenerates the missing part. The sexually reproducing flatworms are hermaphrodite, bisexual. मैंने जिस टॉपिक की अभी रीडिंग की है बेटे, क्या है वो है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। आपका नेक्स्ट फाइलम आता है व्हाट इज़ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। हमने पहले फाइलम पढ़ा, उसमें मैंने आपको बताया पोरिफेरा में के तमाम जो हैं स्पॉन्जेस हैं जो उसमें प्रेजेंट है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने नाइडेरिया पढ़ा, ठीक है। नाइडेरिया में भी हमने जो है टेंटिकल्स, जिनके टेंटिकल एक मेन फीचर था ना उनके माउथ के जो हैं वो प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं, डैट इज टेंटिकल्स, वो हमने पढ़ा। आज हम नया फाइलम स्टार्ट किया हमने, डैट इज फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। बेटे फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में सारे के सारे जो हैं वो क्या आएंगे, फ्लैटवर्म आएंगे। दे आर अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड का मतलब होता है कि उनकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। बॉडी जो है उनकी सॉफ्ट है और डोर्सो वेंट्रल कंप्रेस बॉडी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग, यानी कि ज़्यादातर इसमें जो है वो फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग का मतलब होता है मोटाइल हैं, वो इजीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इससे पहले जब हम लोग दूसरा फाइलम पढ़ के आए थे तो हमने बताया था कि कुछ जो उसमें थे उनकी जो कुछ एग्जांपल्स थी वो सिसाइल थी, वो मूव नहीं कर सकती थी, वो रॉक के साथ अटैच रहती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर जो हैं वो फ्री लिविंग है और वो इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या दी हुई है आपकी बुक में, प्लेनेरिया दी हुई है। कुछ पैरासाइट्स ऐसे हैं जो कि एंडोपैरासाइट है। एंडो मीन यानी कि पैरासाइट्स हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। पैरासाइट का मतलब क्या है कि वो अपनी फूड के लिए, अपनी लिविंग के लिए किसी दूसरे बेटे होस्ट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे होते हैं फॉर शेल्टर एज वेल एज फॉर फूड। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे पैरासाइट की बॉडी के अंदर रहते हैं, या 2 तरह के पैरासाइट्स है ना, एक होते हैं जो बॉडी के ऊपर रह रहे होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एक्टोपैरासाइट। एक होते हैं जो बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एंडोपैरासाइट। तो इस फाइलम के जो बहुत सारे आगे इसकी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, ज़्यादातर जो हैं वो क्या हैं, कुछ एक्टोपैरासाइट्स हैं और कुछ जो हैं एंडोपैरासाइट्स हैं। एंडोपैरासाइट्स में कॉमन एग्जांपल जो है वो ह्यूमन बींग्स की आती है। हमारे अंदर भी फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के कुछ जो स्पीशीज हैं वो रहती हैं बेटे, दे आर एंडोपैरासाइट, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर और दूसरे एनिमल्स के अंदर भी रहती हैं।
कुछ ऐसी हैं जो कि एक्टोपैरासाइट होती हैं। एक्टोपैरासाइट ज़्यादातर जो है वो प्लांट्स की रूट्स में जो हैं वो रहते हैं, उनकी एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगी। और जो कॉमन एग्जांपल एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, यानी कि एंडोपैरासाइट यानी कि जो बॉडी के अंदर रह रहे हैं इनसाइड द बॉडी, किसकी बॉडी में? दो ऑर्गेनिजम्स की बात हुई है, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। कौन कौन है उसमें? लिवर फ्लूक आते हैं बेटे, टेपवर्म और ब्लड फ्लूक। ये 3 एग्जाम्पल हैं जो कि एंडोपैरासाइट हैं, किसकी? ह्यूमन की और एनिमल्स की। आगे और अब आते हैं, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। ये क्या है? ट्रिप्लो। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हम जब नाइडेरियस पढ़ के आए थे तो हमने कहा था डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 2 लेयर्स थी, लेकिन अब क्या हो गया? चेंज आ गया। अब कितनी लेयर्स होगी? अब होगी ट्रिप्लो, यानी कि देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। इनकी बॉडी जो है वो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर से जो है वो अराइज होंगी। इनकी बॉडी के टिश्यूज कौन कौन सी लेयर्स हैं? एम्ब्रियोनिक लेयर्स की बात हो रही है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म्स। लेकिन ये खुद क्या है? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जो टिश्यू हैं वो कहाँ से ड्राइव हुए हैं? एक्टोडर्म से, मीजोडर्म से और एंडोडर्म से। दे आर ए किलियोमेट्स, ठीक है, दे आर ए सिलियोमेट्स। आप क्या कहोगे? दे आर ए सिलियोमेट्स, अ लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरेन्काइमा। इनकी बॉडी वॉल और जो इंटरनल ऑर्गन है उनके दरमियान में बेटे एक स्पेस के दरमियान में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा सेल्स हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। किसके दरमियान में? इनकी बॉडी वॉल और बॉडी ऑर्गन्स के दरमियान में कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा कहते हैं। दे है बायलेटरी सिमेट्रिकल है, इनकी बॉडी का डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट साइड है, ठीक है, और उनको हम लोग क्या कह लेते हैं? डोर्सल और वेंट्रल साइड कह लेंगे। मैंने क्या कह दिया? बायलेटरल सिमेट्री, यानी कि इनकी सिमेट्री जो है बायलेटरी है, 2 इक्वल पार्ट्स हैं बॉडी के, एक लेफ्ट है एक राइट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डोर्सल एज वेल एज वेंट्रल साइड। इनके अंदर वेल डिफाइंड रिस्पायरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। दे हैव ए नेटवर्क, लेकिन इसके अंदर एक नई चीज़ अब आ जाएगी इस फाइलम में। दे हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, इनके अंदर एक नेटवर्क है ट्यूब्स का। उन ट्यूब्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या कहेंगे बेटे? प्रोटोनेफ्रीडिया कहेंगे। इन ट्यूब्यूल्स की ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांच एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पे जो है वो एंड होता है। किस पे? स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पे एंड होता है। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्लेम सेल। क्या कहते हैं बेटे? फ्लेम सेल कहते हैं। ये आपने याद रखना है। क्या मैंने वर्ड बोल दिया कि उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लेम सेल। आपने याद रखना है। क्या मैंने बताया कि इनकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल नेटवर्क है प्रोटोनेफ्रीडिया का। ये ट्यूब्यूल जो है ये ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांच जो है वो एक बल्ब लाइक सेल विच इज नोन एज फ्लेम सेल उस पर एंड होती हैं। फ्लेम सेल के ऊपर जो है वो सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जब फ्लेम सेल के सीलिया जो मूव करेंगे तो बेटे क्या होगा? उनकी एक्सक्रीशन होगी। क्या होगी? एक्सक्रीशन होगी, वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो फ्लेम सेल हैं दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। फिर आपका मैंने क्या बता दिया कि जो ट्यूब्स हैं जब वो वेस्ट मटेरियल से फिल अप हो जाती हैं तो बॉडी से बाहर जो है वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर किस तरह रिलीज होता है? तो उनकी बॉडी के ऊपर बेटे एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है जिसको नेफ्रीडियो पोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रीडियो पोर कहते हैं। और यही वो पोर है जिसके जरिए वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर निकलेगा, ठीक है। और बॉडी के एंटीरियर साइड पे हेड जो है वो भी प्रेजेंट है और हेड के ऊपर जो है क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे? सेरिब्रल गैंग्लिया। क्या? सेरिब्रल गैंग्लिया। और जो गैंग्लिया है ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड जो है उसके साथ अटैच होते हैं, यानी कि समवट थोड़ा थोड़ा नर्वी सिस्टम भी जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया है। पहले तो बिल्कुल नहीं था ना, अब थोड़ा बहुत जो है उसमें सेरिब्रल गैंग्लिया जो है वो एंटीरियर साइड ऑफ द हेड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर नर्व कोड प्रेजेंट होते हैं और इसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम भी लाइट सा जो है वो डेवलप होना शुरू होता है। यहाँ पे नेफ्रीडिया बन जाते हैं। नेफ्रीडिया के अंदर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो है दैट इज आपके फ्लेम सेल जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। मोस्ट फ्री लिविंग फ्लैट हैव 2 सिंपल आई स्पॉट। इनके अंदर आई स्पॉट भी हैं जो कि किस साइड पे प्रेजेंट है? एंटीरियर साइड पे। मैंने पहले भी बता दिया था एंटीरियर साइड पे हेड प्रेजेंट था। हेड के अंदर क्या था? सेरिब्रल गैंग्लिया था। इसी तरह एंटीरियर साइड पे बेटे 2 आई स्पॉट भी प्रेजेंट हैं और
किस साइड पे मैंने बता दिया, आई स्पॉट एंटीरियर साइड पे। फ्लैट फॉर्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है, बाय ए सेक्सुअल मीन। और किस तरह होती है, बाय फिजन। फिजन हमने पढ़ा था ना कि सिंपल एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दरमियान में से कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और दो पीसीज में जो है वो डिवाइड हो जाता है। हर पीस जो है रीजनरेट अपना मिसिंग पार्ट कर लेता है और इस तरह न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल। उनके अंदर दोनों सेक्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको क्या पढ़ाया, हमने आज पढ़ा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस हमने पढ़ लिया। दे आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। इनको फ्लैटवर्म्स कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है, ठीक है। और ये अनसेगमेंटेड हैं, सॉफ्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग। फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया, कुछ जो हैं ऐसे पैरासाइट भी जो है वो सर्वाइव करते हैं। कुछ जो हैं एक्टोपैरासाइट होते हैं, कुछ होते हैं एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट में ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि ह्यूमन बींग या आप बेटे एनिमल्स के अंदर रहते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी लिवर फ्लूक, टेप वर्म और ब्लड फ्लूक है। और एक्टोपैरासाइट भी है। एक्टोपैरासाइट की कॉमन एग्जांपल ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि प्लांट्स की रूट्स के ऊपर रहते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या, मैंने आपको बताया इसका मेन हमने क्या करेक्टर पढ़ लिया, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। इनकी जो टिश्यू लेवल है सारा का सारा जो कनेक्टिव टिश्यूज है वो 3 लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म से अराइज हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था कि इनकी बॉडी और इनकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं इनके दरमियान में एक कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट हैं जिनको हमने पैरेन्काइमा सेल का नाम दिया था। बायलेटरल सिमेस्टर हैं, यानी कि सिमेट्री है इनके अंदर। इनकी बॉडी को हम लेफ्ट और राइट साइड में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। इनके अंदर वेल डिफाइंड रिस्पायरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, जबकि इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम बेटे प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जब आप देखते हैं तो वहाँ पे स्पेशलाइज इनका एक नेटवर्क है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया। हर नेफ्रीडिया के अंदर क्लस्टर ऑफ ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांच एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन पे जो है वो खत्म होती है, विच इज नोन एज फ्लेम सेल। फ्लेम सेल के ऊपर क्या चीज प्रेजेंट होती है बेटे, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जब सीलिया की जो मूवमेंट है उसकी वजह से क्या होता है, फिल्ट्रेट जो है वो अलग अलग हो जाता है, वेस्ट मटेरियल अलग हो जाता है और बाकी जो है वो बॉडी के अंदर चला जाता है। जो वेस्ट मटेरियल अलग होता है वो बॉडी के अंदर छोटी सी ओपनिंग होती है इनकी बॉडी के अंदर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रीडियोपोर। नेफ्रीडियोपोर के जरिए वो सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर जो है वो रिलीज हो जाता है। एंटीरियर साइड पे, बॉडी की एंटीरियर साइड यानी कि जो सामने वाली साइड होती है उस फ्रंट साइड जो है एंटीरियर साइड पे हेड प्रेजेंट होता है और हेड के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेरिब्रल गैंग्लिया जो है बेटे वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एंटीरियर साइड पे एक और चीज़ भी प्रेजेंट होती है, मैंने क्या बताया था, 2 सिंपल आई स्पॉट्स भी प्रेजेंट होते हैं। दे आर मोस्टली फ्री लिविंग, मैंने बताया आपको। और क्या मेन हमने चीज़ पढ़ी थी कि रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल भी हो रही है और सेक्सुअल भी हो रही है। ए सेक्सुअल जो है वो सिंपल जो है फिजन से जरिए हो रही है। फिजन में क्या होता है कि सिंपल बॉडी जो है वो दरमियान में से मिडल में से कंस्ट्रिक्ट होकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और उसके बाद दोनों 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी ना, तो दोनों पार्ट्स के दोनों जो पार्ट्स हैं उनके जितने जितने पार्ट्स रह जाते हैं ना वो बाद में रीजनरेशन के जरिए जो है उनकी ग्रोथ हो जाती है। इसके अलावा कुछ स्पीशी में जो रिप्रोडक्शन है वो बाय मीन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट्स यानी कि बाइसेक्सुअल। ये हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बेटे कॉमन यानी कि जर्नल फीचर जो हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट पेज पे अगर आओ तो आपकी बुक में यहाँ पे 3 एग्जांपल जो हैं वो दी हुई हैं। पहली एग्जांपल आपको क्या दी हुई है, प्लेनेरिया। दिस इज प्लेनेरिया, दिस इज लिवर फ्लूक एंड दिस इज टेप वर्म। आपको 3 एग्जांपल्स बेटे इसकी दे दी हैं। ये तीनों एग्जांपल्स की डायग्राम्स हैं, ये आप अच्छी तरह से देख लें ताकि आपको ये एग्जांपल्स मत भूलें, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया, हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको इस फाइलम की कुछ जो है फर्दर एग्जांपल्स दिखाती हूँ ताकि आपको जो है ये क्लियर हो जाए कि किस तरह का ये फाइलम था और किस तरह इसकी सारी जो है एग्जांपल्स हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। हमने अभी क्या पढ़ा था बेटे, मैंने आप लोगों को बताया था प्लेनेरिया, ठीक है। हमने प्लेनेरिया पढ़ा था, अगर आप गौर करो तो बेटे ये प्लेनेरिया का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ आपको, ठीक है। मैंने आपको बताया था, अब वही फीचर हम रिवाइज कर रहे हैं। देखो इन फीचर्स को, मैंने आपको क्या बताया था कि बॉडी के एंटीरियर साइड पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, हेड प्रेजेंट है। तो बेटे अगर आप गौर करो इस पिक्चर पे, मैं इसको और इनलार्ज कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्या चीज़ है, ये देखो, ये इसका हेड रीजन है। हेड रीजन के अंदर जो है गैंग्लियन प्रेजेंट थे, गैंग्लिया, ठीक है। ये येलो कलर में जो आपको नजर आ रहे हैं और यहाँ पे 2 आई स्पॉट भी प्रेजेंट थे, मैंने आपको बताया था ना। तो दीज आर द आई स्पॉट, ये 2 आई स्पॉट्स हो गए और ये गैंग्लिया हो गया, ठीक है।
फिर यहाँ पे क्या था कि ये सारी आगे पे नर्व कोट आ रही थी और ये इनकी सेंट्रल बॉडी कैविटी थी। इस कैविटी को क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। यहाँ पे सेंसरी लोब्स जो हैं, ऑरिकल्स, वो भी प्रेजेंट थे। और यहाँ पे एक और चीज़ है, ये देखो आपको ओपनिंग नजर आ रही है, दिस इज फेरिंग्स। और ये किस काम आता है बेटे? दिस इज यूज फॉर फूड कलेक्शन। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने इंटरनल स्ट्रक्चर किसका देख लिया? प्लेनेरिया का देख लिया। प्लेनेरिया जो है ये कॉमन एग्जांपल थी फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस की। अगर आप देखो तो आपकी स्क्रीन पे एक और जो है वो नज़र आ रहा है, एक क्रिएचर, ये भी फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस की एग्जांपल है। एंड दिस इज फ्लैट फॉर्म। अगर देखो तो इसका जिस्म बहुत फ्लैट है, कहीं से फूला हुआ नहीं है बिल्कुल ना। इसके ऊपर सेगमेंट का मतलब होता है कि कोई स्ट्रक्चर हो, कोई लाइंस हो, कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसके ऊपर। अनसेगमेंटेड बॉडी है और फ्लैट फॉर्म्स है, ठीक है। ये भी फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस की एक स्पीशी है। नेक्स्ट पे आप जाते हो तो ये भी स्पीशी आपको इसकी मिलती है और ये आपको ज़्यादातर सी शोर्स पे यानी कि सी के किनारों में जो है ये आपको मिलेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप आते हो तो ये भी ऐसी आपको सी शोर पे जो है ये मिलती है और ये भी फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के फ्लैट फॉर्म ही की एग्जांपल है। नेक्स्ट आप आते हो तो ये जो एग्जांपल है ये भी फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस ही की एग्जांपल है। बेटे गौर करो कि बहुत फ्लैट है, ठीक है। और ये इसकी एंटीरियर साइड है, पीछे से पोस्टीरियर साइड है और ये भी आपको सी शोर ही में देखने को जो है वो मिलेगी। क्लियर हो गया। सी शोर में या ओशन में जो है ये एग्जांपल्स आपको मिलती हैं। अगली एग्जांपल अगर आप देखते हो ये भी फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस की एग्जांपल है। दिस इज आल्सो फ्लैट फॉर्म। ये भी फ्लैट फॉर्म है और ये भी आपको सी शोर या ओशन शोर पे देखने को मिलते हैं। क्लियर है। देखो ये एग्जांपल मैं आपको भी दिखाई थी, इसका फुल बॉडी जो है वो स्ट्रक्चर है। दीज आर फ्लैट फॉर्म्स, ठीक है। आगे आप आए, ये भी आपको डिफरेंट टाइप के जो है वो इमेजेस दिखाए हुए हैं। डैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। क्लियर हो गया बेटे। इसमें भी जो है कलर्स में बहुत ज़्यादा इसके वेरिएशन है, ज़्यादातर आपको सी शोर में नजर आते हैं। ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस का जनरल कैरेक्टर है। पहले हमने जनरल कैरेक्टर किसका पढ़ा था? हमने पढ़ा था बेटे प्लेनेरिया का, मैंने आपको दिखा के आई थी। यहाँ पे देखो दो ओपनिंग है इसमें। हमने इससे पहले नाइडेरिया में जब पढ़ा था तो हमने कहा था उनकी बॉडी में एक ही ओपनिंग है। इनकी बॉडी को अगर आप गौर करो तो इनकी बॉडी में दो ओपनिंग है, एक अपर है और एक पीछे है, ठीक है। ऊपर जो ओपनिंग है दिस इज नोन एज माउथ। क्या कहते हैं इसको? माउथ कहते हैं। यहाँ पे एक पोर प्रेजेंट है विच इज नोन एज एक्सक्रीटिव पोर और यहाँ पे सकर है, दरमियान में वेंट्रल सकर प्रेजेंट है और यहाँ पे एक पोर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जेनिटल पोर कहते हैं। क्लियर हो गया। ये क्या चीज़ पढ़ ली? ये भी आप लोगों ने इसकी एक फर्दर एग्जाम्पल पढ़ ली और ये भी आपके पास एग्जाम्पल है। दिस इज आल्सो द फ्लैट फॉर्म एंड स्पीशी ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। ये हमने क्या देख लिए? ये डिफरेंट टाइप के जो हैं एग्जाम्पल्स हैं किसकी? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस की। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाई है। ये जो हैं बेटे सी शोर पे प्रेजेंट होते हैं। बाइपेलियम है, ये प्लेनेरिया है, ये टाइसन नोजोन है और ये भी आपके पास प्लेनेरिया ही जो है वो दिखाया हुआ है। ये वेस्ट मटेरियल यहाँ से जो है रिलीज हो रहा है। ये मैंने आपको क्या दिखाया हुआ था? ये मैंने आपको बताया था कि दो आई स्पॉट्स भी जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये आपका जो है हमने क्या कंप्लीट कर लिया बेटे? हमने फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस जो है वो आज कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको डिटेल से जो है वो इसके सारे स्ट्रक्चर बताए, इसके फीचर्स बताए और मैंने आपको इसकी जो है वो डायग्राम्स भी बताई कि कैसे कैसे सबकी एग्जांपल दिखाई। और मैंने आपको बताया, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को ना फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर भी दिखा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फ्लेम सेल जो हैं वो कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। फ्लेम सेल इसके किस तरह होते हैं। एक सेकंड बेटे, मैं आपको अभी दिखाती हूँ फ्लेम सेल। जस्ट सेकंड। ये बेटे आपको स्क्रीन पे एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ फ्लेम सेल। ये क्या चीज़ है बेटे? ये फ्लेम सेल है, ठीक है। मैं आपको इसको इनलार्ज करके ज़रा इस पिक्चर को अच्छी तरह से दिखाती हूँ ताकि आपको मैं क्लियर कर सकूँ। जस्ट वेट बेटे, जस्ट 1 सेकेंड आप लोग वेट करें। मैं इसको सर्च करूँ और देन मैं आपको बेटे ये सारा दिखाती हूँ कि व्हाट इज़ फ्लेम सेल। फ्लेम सेल क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आप लोग एक दफ़ा देख लोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ फ्लेम सेल।
ये बेटे आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है दिस इज फ्लेम सेल। हमने बताया था कि यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया था, एक्सक्रीटी मैंने आपको इनका ऑर्गन बताया था, और हर प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस प्रेजेंट थी और हर ब्रांच जो है वो फ्लेम सेल पे एंड होती थी। दिस इज फ्लेम सेल। फ्लेम सेल के अंदर एक ट्यूब है, बड़ी सी ट्यूब है, दिस इज ये पूरा फ्लेम सेल है। फ्लेम सेल के सेंटर में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे, सीलिया प्रेजेंट होता है। जब ये सीलिया मूव करता है, सीलिया ऐसे ऐसे मूव करते हैं, बिल्कुल गाड़ी के वाइपर नहीं जिस तरह मूव करते हैं वैसे। सीलिया की मूवमेंट से क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट अलग हो जाता है, ठीक है, और जो दूसरे मटेरियल्स हैं वो भी जो है इससे डिफरेंट हो जाते हैं और जो है आराम से जो है वो एक्सक्रीशन हो जाती है। और फिर एक्सक्रीटिव पोर के ज़रिए तमाम का तमाम एक्सक्रीटिव पोर्स कौन से होते हैं इस केस में, एक्सक्रीटिव पोर जो हैं वो कौन से हैं बेटे, वो आपके पास होते हैं। इस केस में हमने क्या पढ़ा था, बताओ शाबाश जल्दी से। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कौन से आपके पास आते हैं, नेफ्रीडियो पोर्स, यानी कि नेफ्रीडिया था ना, तो जो वो पोर जिससे वेस्ट मटेरियल सारा बॉडी से बाहर रिलीज होता था विच इज़ नॉन एज नेफ्रीडियो पोर, तो वो नेफ्रीडियो पोर थे। नेफ्रीडियो पोर से सारा का सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता था। हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ लिया, मैंने आपको फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस बेटे कंप्लीट करवा दिया, उसके बाद मैंने इसके जनरल फीचर्स करवाए, इसको मैंने एक्सप्लेन किया, देन इन द एंड हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखी और इनका जनरल बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो भी मैंने आपको सारा बता दिया, और इन द एंड हमने फ्लेम सेल भी देख लिए, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही बेटे मुझे यहीं पे हम टॉपिक एंड करते हैं। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर बेटे अपना ख्याल रखिएगा।